देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष पर अनुपंत द्वारा यह जनहित याचिका वर्ष 2022 में ही दाखिल की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 21 नवंबर 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था और उसमें राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह एक कमेटी बनाए, जिसमें विषय विशेषज्ञ हों, जो मानव वन्यजीव संघर्ष पर काम कर रहे हों और इसकी रोकथाम करने के लिए, यानी ऐसे इंसिडेंट हो ही ना, होने के बाद की क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कोई कदम उठाया जाए। और साथ-साथ हाईकोर्ट ने ये भी राज्य सरकार को कहा था कि उन्होंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने जो है जुलाई 2022 में 27 जुलाई को निर्गत किए थे, उस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि क्या-क्या इसका अनुपालन हुआ है। लेकिन प्रमुख सचिव वन द्वारा कोई भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं फाइल की गई। एक एफिडेविट में ये बताया गया कि विषय विशेषज्ञों की समिति बनी है, लेकिन उस समिति की केवल 3 बैठकें हुई हैं, उसमें विशेषज्ञ ही शामिल नहीं हैं और उन बैठकों में जो है केवल चर्चाएँ हो रही हैं और धरातल पर क्या कदम उठाने, इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर बहुत गंभीर संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है और प्रमुख सचिव वन और पर्यावरण आर के सुधांशु साहब को माननीय उच्च न्यायालय ने तलब किया है और 14 जून 2023 को उनको बुलाया है और साथ-साथ उनको यह भी कहा है कि वह एक डिटेल्ड एफिडेविट लाएँ, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए क्या-क्या हो रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय को यह अवगत कराया कि 10 से 15 लोगों की डेथ तो इस याचिका के अधीन रहते हुए ही हो गई। तो इन सब चीज़ों पर भी प्रमुख सचिव वन को व्यक्तिगत रूप से पेशी के लिए आना है और आर के सुधांशु साहब को ये सारे जवाब माननीय न्यायालय को 14 जून 2023 को खुद खड़े होकर देने हैं।